Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sweet Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है, तुर्की begs Indians not to cancel or boycott तुर्की. अच्छा जी, तुर्की मतलब अब इंडिया को कह रहे हैं हमें बाइकआउट ना करो, क्यों, क्या वजह है, सारी चीजें सारी बातें वीडियो के अंदर चल के देखते हैं. लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा और मैं सारी चीजें सारी बातें इस मुद्दे के ऊपर जो है वो लास्ट पे करूंगी और साथ साथ डिस्कशन जो है वो हमारी होती रहेगी, तो स्किप मत कीजिएगा. तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो. दोस्तों, जो कार्य सरकारें नहीं करवा सकती वो कार्य आम आदमी कर सकता है. जी हाँ, आम आदमी की जो शक्ति है वो हमें अभी देखने मिल रही है. तुर्की भीख मांग रहा है क्योंकि भारत के जो आम नागरिक हैं उन लोगों ने बॉयकॉट तुर्की कैंपेन रन किया है और उसके बाद तुर्की जाने वाले जितने भी लोग थे उन्होंने अपने टिकट्स कैंसिल करने शुरू कर दिए हैं. नतीजन बताया जा रहा है 50% तक नए बुकिंग्स में ड्रॉप आपको देखने मिल रहा है और काफी पुराने टिकट्स कैंसिल हो रहे हैं, वो तो अलग है. यहाँ पे दोस्तों देखने वाली बात यह है कि तुर्की का जो आर्च राइवल है ग्रीस, वो कह रहा है कि जी आप तुर्की क्यों जाते हैं, ग्रीस आइए, हमारे यहाँ आइए, हमने तो आपको हमेशा सपोर्ट भी किया है. आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे तुर्की वो देश है जिसने पाकिस्तान को खुल के मदद किया. तुर्की हो गए, अजरबैजान हो गए, दोनों ने ही किस प्रकार से भारत के ऑपरेशन सिंदूर को कंडेम किया था. उसके बाद तुर्की ने अपने ड्रोन्स के द्वारा, जो कि वो पाकिस्तान भिजवा रहा है, उसके द्वारा भी आप अगर देखें तो पाकिस्तान ने हमारे यहाँ लहू बहाने का प्रयास किया है. तो क्लियरली तुर्की इस टेरर कंट्री का बहुत बड़ा सपोर्टर है और ये बात दुनिया देख रही है, भारत के लोग भी देख रहे हैं और उसके साथ बॉयकॉट तुर्की मोमेंटम गेन पिक करना शुरू हो गया. साफ साफ कह दिया, टेररिज्म टूरिज्म साथ नहीं चलेगा. पीएम मोदी कहते हैं टॉक्स एंड टेरर वाटर एंड ब्लड साथ नहीं बहेंगे, वैसे ही आम लोगों ने कहा टेररिज्म और टूरिज्म भी साथ नहीं चलेगा और उसके साथ तुर्की प्लान ड्रॉप करना शुरू किया. नतीजन क्या हुआ, तुर्की आज बेग कर रहा है, कह रहा है इंडियंस को कृपया कर वापस आ जाएं. आप जरा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तुर्की यहाँ पे क्या कह रहा है. कारण बड़ा सरल है, अगर आप देखें ना तो तुर्की आज इस हश्र पे इसलिए आया है क्योंकि बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से बड़े बड़े कंपनीज ने भी बॉयकॉट तुर्की शुरू किया है. कैसे, आपको मैं जल्दी समझाऊंगा. जरा देखिए पहले तुर्की से क्या मैसेज आया है. तुर्की के डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म अंकारा ने यह कहा है, वास्ट मेजोरिटी ऑफ लोकल पॉपुलेशन तो अनअवेयर है कि कोई कंफ्लिक्ट भी हो रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में और इस वजह से डेली लाइफ में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि भारतीय वहां आ जाएं. आगे सुनिए, टूरिज्म एनवायरनमेंट वहां पे जस का तस है, तो आप निश्चिंत होकर तुर्की आए घूमने. इंडियन ट्रैवलर्स को हम वेलकम करते हैं, अटमोस्ट कर्टसी अक्रॉस तुर्की. हम उनको ट्रीट करेंगे होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, शॉप्स में, जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, हर जगह जैसा हमेशा हुआ है. इसलिए हम कंफर्म करते हैं कि कोई कारण नहीं है कि आप पोस्टपोन करें, कैंसिल करें तुर्की ट्रिप्स को. जो करंट सिचुएशन है उसको आधार बना के जितने भी ट्रैवल ऑपरेशंस हो रहे हैं वो एज प्लान्ड है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई सेफ्टी इशू नहीं है. इंडियन गेस्ट कृपया कर तुर्की आए, हम फुल्ली कमिटेड हैं, आपको कंफर्ट, सेफ्टी, सेटिस्फैक्शन आपके थ्रू आउट तुर्की के स्टे में देंगे. अगर आपको कोई भी कंसर्न है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कृपया करके हमसे संपर्क करें. डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म तुर्की अंकारा. अब दोस्तों यहाँ पे सवाल पूछा गया, ये तुर्की को ऐसा क्यों लगता है कि हमें सेफ्टी या हॉस्पिटैलिटी का डर है ना. साफ साफ कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम आपको रिजेक्ट कर रहे हैं. ये मत बोलिए कि यहाँ पे सेफ्टी या हॉस्पिटैलिटी की वजह से हम नहीं आ रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं है. आप ऐसा साउंड करवा रहे हैं बस, लेकिन कोई फियर का खतरा नहीं है. वी आर आउटराइटली रिजेक्टिंग यू, योर कंट्री, फॉर योर सपोर्ट टू टेररिज्म. आप आतंक को सपोर्ट करते हैं, उसका ये नतीजा है, आपको हम बॉयकॉट कर रहे हैं. साफ साफ लिखिए ना, बॉयकॉट तुर्की मत कीजिए. क्या घुमा घुमा के बातें कर रहे हैं. यहां वीर सांघवी साहब ने लिखा, फ्रैंकली वी डोंट गिव अ डैम, तुर्की सेफ है नहीं है. आप पागल होंगे अगर आप, उनके शब्द हैं, यू मस्ट बी मैड, यू मस्ट बी क्रेजी. आप पागल होंगे यदि आप ये सोच रहे हैं कि हम उस देश को विजिट करेंगे जो ओपनली सपोर्ट दे रहा है पाकिस्तान को, उसको ड्रोन्स दे रहा है, जो कि भारतीयों के लहू से आज अगर आप देखें तो सना है. ऐसे देश को हम सपोर्ट नहीं करते. आप क्यों नहीं पाकिस्तानी टूरिस्ट को इन्वाइट कर रहे. यहां पे किसी ने कहा भी, अब जल्दी पाकिस्तानी टूरिस्ट आएंगे अपने साथ कटोरा लेके, ये नया ट्रेंड होने वाला है. ठीक वैसे ही जैसे सऊदी ने कहा था ना, ये कटोरे वाले टूरिस्ट जो पाकिस्तान से आते हैं इनको भेजना बंद करो, नहीं चाहिए हमको ये. तो कुछ जैसे सऊदी अरब और उसमें निशांत मित्ती जी, जो कि दोस्तों अगर आप देखें तो ऐसे ही एक टूर कंपनी है, उसको रन करते हैं, उन्होंने साफ साफ लिखा कि देखिए लेट्स बी क्लियर तुर्की, ये बात हॉस्पिटैलिटी या सेफ्टी की है ही नहीं, ये बात प्रिंसिपल्स की है, बात प्रायोरिटीज की है. जब तुर्की ओपनली पाकिस्तान के साथ साइड करेगा हमारे इस नेशनल ग्रीफ के वक्त में, जो हमने जिस प्रकार से आपने पहलगाम में अटैक हुआ उस वक्त में, अगर आप पाकिस्तान का साथ लेंगे तो ये बिजनेस एज यूजुअल हमारे लिए नहीं है.
हम नेशन के साथ खड़े रहेंगे। और दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं बॉयकॉट तुर्की आपको बड़े स्केल में देखने मिल रहा है और तुर्की बेग भी कर रहा है। आप देख सकते हैं ईज माई ट्रिप, कॉक्स एंड किंग्स, इन्होंने क्लियरली बैन कर दिया कि हम अजरबैजान तुर्की के लिए कोई भी टूर जितना भी होगा हम ऑपरेट नहीं कर रहे, वो सब हम यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों देखने वाली बात यह है, मेक माई ट्रिप ने अब तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब शायद क्या कारण है नहीं मालूम, लेकिन हाँ, मेक माई ट्रिप में वैसे 49% चाइनीज ओनरशिप है। सी ट्रिप नाम की कंपनी है, उसकी ओनरशिप है यहाँ पे। आपको बस FYI में दे रहा था। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है, अब तुर्की का नुकसान होता है तो ग्रीस को फायदा होता है। ये 2024 के आपको मैं न्यूज दिखा रहा हूं। तुर्किश टूरिस्ट ग्रीस जाने लगे क्योंकि इन्फ्लेशन से वहां पे कहीं ना कहीं तुर्की में महंगे होने लग गए थे जैसे ही सब कुछ चीजें, तो सब ग्रीस जाना शुरू कर दिए थे। तुर्की में तो पैनिक हो चीजें गया था सस्ती हैं वैसे। क्योंकि टूरिस्ट अबैंडन करके ग्रीस जा रहे थे। तो हमेशा ये डर रहता है और आज वापस यही डर आपको देखने भी मिलेगा। ग्रीक यहाँ पे, ग्रीस देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इंडियन टूरिस्ट ग्रीस आए और ये उनके तरफ देखने भी लगे हैं क्योंकि पाकिस्तान को लेके बॉयकॉट हो रहा है तुर्की का। ये इंडियन मीडिया है दोस्तों, ऑर्गेनाइजर में आया है। मीडिया कहना RSS की मैगजीन है दोस्तों, उसमें आया है ऑर्गेनाइजर। क्या लिखा है उसमें, बॉयकॉट तुर्की अमिड सपोर्ट टू टेररिस्ट स्टेट पाकिस्तान, इंडिया रीडायरेक्ट कर रहा है टूरिज्म को अर्मीनिया में, ग्रीस में। अब दोस्तों वैसे तो ये मीडिया की तरह ही लेके चलते हैं, लेकिन काफी इनसाइड डिटेल्स भी रहते हैं, नॉलेज भी रहती है, तो उसी लेंस से इसको आप देखें। यानी कि सरकार देखिए खुल के तो बोल नहीं सकती कि बॉयकॉट करेंगे टूरिज्म हम तुर्की को, तो यहाँ पे काफी कुछ चीजें इस तरीके से लोगों में भी मोमेंटम बना के हो सकता है और आपको वही एग्जैक्टली देखने मिल भी रहा है। क्यों जाएगा कोई तुर्की भला इस हाल में। आज दोस्तों ये हाल हो गया कि आप देख सकते हैं तुर्की बेग कर रहा है, हर्ष गोयनका कह रहे हैं तुर्की ना जाए, यानी इंडस्ट्री से सपोर्ट आ रहा है। पॉलिटिकल पार्टी साफ साफ कह रहे हैं हमारा पैसा खून से सना नहीं हो सकता, हम तुर्की नहीं जाएंगे। इंडियन ट्रैवल साइट सस्पेंड करना शुरू कर दिए हैं। आप देखें तो कई कंपनीज हैं वो सस्पेंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों सवाल पूछा जा रहा है, अभी भी कुछ कंपनीज हैं जिनके ऊपर दबाव बन रहा है, स्पेशली इंडिगो। आप कब तक तुर्किश एयरलाइंस के साथ अपना जो टाई अप्स रखे हैं वो अभी भी रन करेंगे, तो उनको लेकर भी सवाल उठ रहा है। इसके सिवा ये टूरिज्म के सिवा बाकी गुड्स में भी देखने मिल रहा है। क्या हो रहा है आइए जरा हम इसको समझते हैं, क्योंकि एक बात तो क्लियर है, इससे पहले भी एक देश था मालदीव्स जहां पे बस ये तस्वीर साझा की गई थी और उसके बाद जो बॉयकॉट मालदीव चला था, इसके ऊपर मैंने वो वीडियो भी देखा था बनाई क्या थी। हुआ है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मालदीव्स में जो भारतीय टूरिस्ट का शेयर था वो बहुत अधिक था, कहीं ना कहीं तुर्की में वो नंबर्स उतने बड़े नहीं है। तो क्या है एग्जैक्टली, आइए जरा इसको समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट हर्ष गोयनका साहब ने एक बात कही कि सालाना 4000 करोड़ लोग तुर्की और अजरबैजान जाते हैं। 4000 करोड़ का कहीं ना कहीं भारत के लोग तुर्की अजरबैजान जाने से 4000 करोड़ रुपए का कहीं ना कहीं उनको उनकी इकोनॉमी में फर्दर ऐड करते हैं टूरिज्म के रूप में। इससे जॉब्स बनते हैं, तुर्की में इकोनॉमी बेहतर होती है, होटल्स, वेडिंग, फ्लाइट, सब में आप इसके इंपैक्ट देखेंगे। इंडिया दोस्तों अब अगर आप देखें तो ये कह रहे हैं कि क्यों करना, हर्ष गोयनका जी ने यही कहा, क्यों तुम तुर्की को पैसे देते हो, बंद करो तुर्की जाना, बंद करो अजरबैजान जाना। अजरबैजान भी तेजी से इमर्ज कर रहा है। क्या है आइए आपको बताते हैं। अब जरा आपको नंबर्स बताता हूं मैं। देखिए इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है तुर्की के लिए भी, अजरबैजान के लिए भी। 2024 में करीब 3.5 लाख भारतीय अगर आप देखें तो वो तुर्की गए थे। ये पिछले साल की तुलना में 20% अधिक है, यानी कि आप देखें तो करीबन 21% से इंडियन पीपल जो तुर्की जा रहे हैं, टूरिस्ट जो जा रहे हैं, वो वृद्धि हो रही है, वो इंक्रीज हो रहा है, जो बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप 2024 के तुलना में 2025 का आंकड़ा इस साल का ले, जनवरी से मई तक का, तो नंबर्स जो आ रहे हैं दोस्तों वो ये बता रहे हैं कि 34% इंक्रीज हुआ था, यानी कि नंबर्स बहुत अधिक होने वाले थे इस साल अगर हम पिछले साल की तुलना में देखते। लेकिन यहाँ पे ये जो बॉयकॉट तुर्की हुआ है उसके बाद नंबर्स ऑलरेडी अब गिरना शुरू हो गए हैं। अजरबैजान में भी दोस्तों आप देखें तो 2.5 लाख इंडियन टूरिस्ट पिछले साल गए थे, जो कि 2023 की तुलना में लगभग 2 गुना है, उससे भी अधिक है। तो इस तरीके से बहुत तेजी से इंडियन टूरिस्ट के लिए तुर्की और अजरबैजान दोनों ही इमर्ज कर रहा था। और एग्जैक्टली यही कारण है कि तुर्की को इतना दर्द हो रहा है आज जब भारतीय बॉयकॉट तुर्की कह रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप तुर्किश अर्थव्यवस्था में देखें तो टूरिज्म का रोल बहुत बड़ा है। 2023 में टूरिज्म ने 54.3 बिलियन डायरेक्टली जनरेट किया है, जो कि तुर्की का जीडीपी का 5 से 6% है। दोस्तों इतना ही नहीं, अगर आप इसमें इनडायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड करें, क्योंकि टूरिज्म का स्पिल ओवर इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। टूरिज्म होता है तो हॉस्पिटैलिटी में पैसा आता है, ट्रांसपोर्ट में आता है, रिटेल में आता है, एविएशन में आता है, हर जगह इसका इंपैक्ट दिखता है। तो अगर हम इनडायरेक्ट भी काउंट कर लें तो 12 से 15% तुर्की की अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर निर्भर करती है। अब इसमें अगर आप देखें तो 20 लाख लोगों को सालाना ये डायरेक्टली एम्प्लॉय करता है तुर्की में। अर्बन रूरल एरियाज दोनों जगह पे एम्प्लॉयमेंट होती है। तुर्की ने दोस्तों इन टोटल 5.5 करोड़ फॉरेन विजिटर अट्रैक्ट किए 2023 में।
और इस वजह से ये ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन में अमंग दी टॉप आता है। अब दोस्तों हाँ, तुर्की वैसे अगर प्यारा आप देखें तो तो बहुत उसका है उद्देश्य तुर्की। था, उसका टारगेट था कि ये जो नंबर इस साल 3.5 से 4 लाख का होगा, अब तक हो रहा था 2024 का, वो बढ़ा के 10 लाख पहुंचा देना था। यानी कि 10 इंडियन शेयर ऑफ टूरिस्ट काफी ज्यादा इनको इंक्रीज करना था। अच्छा, इस तरीके इंडिया से से ये ज्यादा कहीं ना जाते कहीं थे आगे वो, बढ़ रहे थे। पाकिस्तान से कम। 50% ड्रॉप लेकिन हो चुका है बुकिंग्स में जब से पहलगाम अटैक हुआ है, और दोनों हाथ मिलाते हुए इस प्रकार से पब्लिकली दिखे। अब यहाँ पे तुर्की का नुकसान हो रहा है तो ग्रीस से कॉल आ रहा है कि आप हमारे यहाँ आए। यहाँ पे दोस्तों पॉल बड़े फेमस हैं, ये ग्रीक जर्नलिस्ट हैं और साथ साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी। ये कह रहे हैं तुर्किश टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बुरे तरीके से परेशान है इंडियन बॉयकॉट कैंपेन की वजह से। क्या कह रहे हैं वो मैं नहीं कहूंगा, आप पढ़ सकते हैं। इंडियन टूरिस्ट तुर्की इन्वेस्ट कर रहे थे, इस तरीके से पाकिस्तान की मिलिट्री भी मजबूत होती थी। आप ग्रीस आइए, आप कहीं ना कहीं उस देश को सपोर्ट करेंगे जो हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा, फिर वो कश्मीर मुद्दा हो यूएन में। जब वेस्टर्न थ्रेट सैंक्शन के थे मई 1998 भारत के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद, तब भी हमने उस साल एमओयू साइन किया भारत और ग्रीस के बीच में दिसंबर 1998 में, यानी कि हम आपके साथ तब भी खड़े रहे। हमने हमेशा आपके परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी को भी सपोर्ट किया है। इंडिया को हमने एनएसजी में 2008 में, 2016 में, एमटीसीआर में, वॉफिंसार अरेंजमेंट में हर जगह सपोर्ट किया। फिर ऑस्ट्रेलिया ग्रुप हो, हर जगह हमने आपको सपोर्ट किया है। दोस्तों यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इसीलिए हम चाहते हैं अब आप ग्रीस आए, क्योंकि जब आप ग्रीस आएंगे तो आप उस देश को सपोर्ट करेंगे जो आपके साथ हर बुरे समय में भी खड़ा रहा है, आपके साथ हर मुद्दे पे खड़ा रहता है। यही दोस्तों डिफेंस एनालिस्ट है सुशांत सरीन साहब, ये कहते हैं तुर्की तो भारत का डिक्लेयर्ड दुश्मन है, इसमें डाउट क्यों है? इसमें डाउट होना ही नहीं चाहिए। क्यों कोई भारतीय ऐसे देश में जाना चाहेगा जो हमारा दुश्मन है? इंडिगो क्यों बिजनेस करता है इन तुर्क टेररिस्ट के साथ? टेररिस्ट कह दिया इन्होंने तो। खैर, अगर आप तुर्की जा रहे हैं, टेररिस्ट बोल अगर रहे आपको हैं कहीं जाना ही है तो इजराइल चले जाइए जो हमारे मित्र हैं, या फिर आप ग्रीस चले जाइए जो कि फैबुलस प्लेस है, सुपर फूड। अर्मीनिया जाइए, लेकिन इस आतंक को ग्रीस भी प्यारा है, मैंने पिक्चर्स वगैरह में इस्लामिक क्लेप्टोक्रेट अर्डोगन के यहाँ तो बिल्कुल भी आप न जाएं। दोस्तों ये दिख रहा है कि बड़े स्केल में अब बॉयकॉट तुर्की शुरू हो रहा है, जो कि फ्रैंकली मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, होना भी चाहिए। जिस प्रकार से इन लोगों ने ऑपरेट किया है, देश से ऊपर कुछ नहीं होता है। बॉयकॉट तुर्की इंटेंसिफाई कर रहा है। अब दोस्तों एप्पल्स को भी डिच करना शुरू कर दिया है। पुणे के मार्केट में से तुर्किश एप्पल्स गायब हो चुके हैं। यहां पे जरा ये देखिए दोस्तों, जब बाकी सेक्टर्स में इसके रिपल इफेक्ट्स होंगे तो साहब आपके ऊपर भी आएगा। राहुल भाटिया जी की तरफ अब देखा जा रहा है, इंडिगो के सबसे बड़ा स्टेक इन्हीं के पास है। दोस्तों तुर्किश एयरलाइंस का इंडिगो के साथ कोड शेयर अग्रीमेंट है। अब यही कारण है कि अगर आप देखें तो ग्रीस जाना महंगा है लेकिन तुर्की जाना सस्ता है। कारण क्या होता है कि जो कोड शेयर अग्रीमेंट है, ये पार्टनरशिप होता है। एक तरफ इंडिगो है, दूसरी तरफ तुर्किश एयरलाइंस है। तो इंडिगो क्या करता है दोस्तों, ये फ्लाइट फ्रॉम इंडिया ऑपरेट करता है। जैसे कि मान लीजिए मैं अहमदाबाद में रहता हूं, मुझे जाना तो मुझे कभी भी नहीं है, लेकिन मान लेते हैं चलिए मुझे अंकारा जाना पड़ा, तो मैं कैसे जाऊंगा? अंकारा से मैं अहमदाबाद से चलूंगा, दिल्ली जाऊंगा इंडिगो की फ्लाइट में, और दिल्ली से अंकारा जाने के लिए अगर आप देखें तो तुर्किश एयरलाइंस अपनी फ्लाइट रन कर रही है, उसी से मैं अंकारा चला जाऊंगा। तो इस तरीके से मैं एक सिंगल टिकट लूंगा अहमदाबाद टू अंकारा, इंडिगो के ही अगर आप देखें तो उसी आप फ्लाइट कोड में आएगा, लेकिन एक सिंगल टिकट से 2 एयरलाइंस यहां पे रन कर रहे होंगे। अब दोस्तों एक ऐसा एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि एक पैसेंजर है जो कि सिंगल टिकट लेता है, उसे बेंगलुरु से लंदन जाना है, तो यहाँ पे कोड शेयर की वजह से क्या होगा, वो बेंगलुरु टू दिल्ली अपने इंडिगो में जाएगा, दिल्ली टू इस्तांबुल जाएगा वो फिर अगर आप देखें तो तुर्किश एयरलाइंस में, और फिर इस्तांबुल से लंदन जाएगा वो फर्दर तुर्किश एयरलाइंस में। तो ये पार्टनरशिप की वजह से मुझे सहूलियत होती है कि एक सिंगल टिकट, भले अंदर में एयरलाइंस बदल रहे हैं, लेकिन मैं अपने गंतव्य तक विदाउट मल्टीपल चैलेंजेस, विदाउट हैसल में पूरा कर पा रहा हूं। एक जगह पे मैंने सामान डाला, सामान चढ़ गया, आगे वो अपने आप पूरा मैनेज होता जा रहा है, कैसे भी ऑपरेट हो रहा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं सहूलियत मिलती है, लेकिन बदले में तुर्किश एयरलाइंस को क्या मिला, उसे इंडिया का मार्केट मिल गया। पूरा का पूरा इंडिया से जो अगर आप देखें तो जितने भी लोगों को अब लंदन जाना है, न्यूयॉर्क जाना है, वो सब यहां से इस्तांबुल होके जाएंगे। हो सकता है इंडिगो कोई फ्लाइट ऑपरेट करेगा दिल्ली से, सीधा का सीधा आप देखें तो वो इस्तांबुल पहुंचेगा, और इस्तांबुल के ऑनवर्ड जितना भी इंटरनेशनल डोमेन है वो तुर्किश एयरलाइंस से ही कैटर हो जाएगा। तो इस तरीके से तुर्किश एयरलाइंस को इंडिया के सारे इंटरनेशनल आउटबाउंड पैसेंजर्स का टू एंड फ्लो मिल जाता है, और साथ ही साथ इस्तांबुल एयरपोर्ट एक ग्लोबल एयरपोर्ट बन के उभरता है। दोस्तों एयरपोर्ट हब एंड स्पोक मॉडल में रन करते हैं। एक हब होता है जिसको बाकी सब कोई जोड़ते हैं, और वहां से अलग अलग हब्स आपस में जुड़ते हैं। तो इस तरीके से इस्तांबुल एयरपोर्ट बड़ा हो रहा है हमारे द्वारा लोगों के टिकट खरीदने से। तो इसमें बहुत बड़ा रोल इंडिगो का है। तो अब सवाल उठता है दोस्तों, अब कब राहुल भाटिया जी, उनके ऊपर भी दबाव है कि क्या वो तुर्किश एयरलाइंस के साथ ये कोड शेयरिंग बंद करेंगे? और लोग तो पूछ भी रहे हैं कि भाई आप तो स्वयं उस परिवार से आते हैं जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान छोड़ के भारत आए थे, तो आपने तो वो दर्द भी आपके परिवार ने देखा है।
तो आपसे बेहतर कौन समझेगा इसको, तो आपको तो सबसे पहले बॉयकॉट करना चाहिए था। तो दोस्तों सवाल बहुत पूछे जाएंगे यहाँ पे, आप क्या राय रखते हैं जरूर बताइएगा। क्या ये वापस वही मोमेंट होता हुआ दिख रहा है आपको? तो इसको भी जरूर चिंतन मनन कीजिए और हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आप अवश्य। ओके गाइज, ये थी सारी वीडियो और इसके अंदर तुर्की को जो है वो बाइकआउट इसलिए किया जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान को जो वॉर का माहौल था सपोर्ट किया था। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, इसमें चाइना और यूएसए भी फिर आएगा, बिकॉज चाइना और यूएसए भी, मैं काफ़ी वीडियोस इंडिया की देख रही थी जिसके अंदर उन्होंने बोला कि ट्रम्प जो है वो ज़्यादा साथ दे रहा है पाकिस्तान का, ठीक है, और इंडिया का इतना साथ नहीं दिया, इसलिए उन्होंने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया, दिस एंड दैट। तो फिर इसमें जो है वो मतलब यूएसए को भी आना चाहिए, फिर उनको भी बाइकआउट करें, और फिर उनको भी क्या उसे कहते हैं, चाइना ने भी मतलब खुलेआम सपोर्ट किया, फिर चाइना को भी बाइकआउट करना चाहिए, अकेला तुर्की ही क्यों फिर। तो ये चीज है। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को कि जब वॉर होती है ना तो उसके अंदर बहुत ज्यादा फिर पार्टीशन हो जाना शुरू हो जाती है। पार्टीशन इन अ सेंस के फिर पूरी दुनिया के अंदर कंट्रीज हैं और दो कंट्रीज के अगर लड़ाई हो रही है ना तो आधी कंट्रीज क्या करेंगी, वो एक कंट्री को सपोर्ट करेंगी, आधी कंट्रीज जो है वो एक कंट्री को सपोर्ट करेंगी। तुर्की ने जो है वो उस टाइम पर पाकिस्तान को सपोर्ट किया जब बोला जा रहा था कि आईएनएस विक्रांत जो है वो कराची जो सी पोर्ट है उसके पास पहुंच चुका है और सी पोर्ट जो है वो तबाह होने वाला है। तो उस टाइम पर जो है वो तुर्की ने जो है वो पाकिस्तान की हेल्प की, और हेल्प इन अ सेंस कि उन्होंने अपने भी जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर और फाइटर जेट दिस एंड दैट जो है वो उस टाइम पर हेल्प करके जो है वो उन तक पहुंचा दिए, पाकिस्तान तक ड्रोन्स भी पहुंचाए के, मतलब इस सेंस में हेल्प की। तो ये देखकर जो है वो इंडियन मीडिया और इंडियन लोग जो है, अब मोदी जी की तरफ से तो कोई इसके बारे में कोई बयान नहीं आया, लेकिन हाँ इंडियन लोगों की तरफ से ये चीज हुई कि उन्होंने बोला कि नहीं ये उन्होंने गलत किया, बिकॉज वहां पर जो है वो इंडियन लोग जो है वो ज्यादा विजिट करते हैं। आप लोगों को पता है इंडियन लोग ज्यादा तुर्की जाते हैं बिकॉज दे हैव मोर मनी ना, हमसे ज्यादा पैसे हैं उनके पास, वो जाते हैं। अब पाकिस्तानी लोगों के पास मतलब लोगों के पास पैसा है लेकिन कम अवाम के पास पैसा है, ज्यादा अवाम जो है वो मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, तो तुर्की जाना मतलब अफोर्डेबल नहीं है उनके लिए। अब क्या होता है कि हम लोग दुबई जा सकते थे, सऊदी अरब जा सकते थे, हमने वहां पर जाके क्या किया कि हमने वहां पर जाके भीख वाला सिस्टम स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि भाई निकालो, ये तो इधर आके भीख मांगना शुरू हो गया, तो उन्होंने जो है वो उनको निकालना स्टार्ट कर दिया पाकिस्तानियों को। अब एक स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से ये आ रहा है कि अब ठीक है, फिर आप जो है वो पाकिस्तान को आपने उनको सपोर्ट किया है, अब वही आएंगे आपकी कंट्री में और आके फिर वही जो वो दुबई और सऊदी अरब में करके आए हैं वही अब आपकी कंट्री में आके करेंगे। अब तुर्की जो है वो इस चीज को लेके जो है वो परेशान हो गया, हाँ यार ये क्या हो गया। तो उसने कहा कि भाई आप आए, आप यहाँ पे सेफ होंगे, दिस एंड दैट, आपको कुछ नहीं होगा, तो आप यहाँ पर आए। लेकिन अभी जो है वो अब देखें तुर्की का और जो इंडियन अवाम है उसका अब नेक्स्ट मूव क्या होता है। अभी कैंपेन जो है वो स्टार्ट हुई है बाइकआउट की। अभी पीएम मोदी की तरफ से इस चीज को लेकर कोई बयान नहीं आया, ये यूट्यूबर्स और जितने भी आम अवाम है ये सब उनकी राय है बाइकआउट वाली। और इस टाइम पे जो है वो ग्रीस ने एक अच्छा मौका देखा कि तुर्की जो है वो बाइकआउट हो रहा है, तो इस मौके में जो है वो मुझे फायदा मिलेगा। मैं इनको कहता हूँ सारे, मतलब उन्होंने कहा कि टूरिज्म और टेररिज्म जो है वो साथ नहीं चलेगी, जैसे मोदी जी ने कहा कि पानी और खून साथ नहीं बहेगा, सेम ऐसे जो है वो लोगों ने ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया कि टूरिज्म और टेररिज्म साथ नहीं चलेगा, तुर्की बैन करो। तो ग्रीस ने देखा ये मौका अच्छा है और मेरे पास टूरिज्म कम आती है क्योंकि जब इंडियन को तुर्की करीब है, ज्यादा कम पैसे में हो जाता है, वहां चीजें भी सस्ती हैं तुर्की के अंदर, और ग्रीस में जो है वो महंगाई है और दूर भी जाना पड़ता है। तो फिर इसलिए जो है वो ग्रीस ने कहा कि मैं कहता हूँ कि तुम मेरे पास आओ, मैंने तो तुम लोगों को सपोर्ट भी किया है, तो इस हिसाब से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं अब ग्रीस की तरफ ज्यादा। तो गाइज आप लोग इस सारे मामलों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप लोग भी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलेगा, इसमें आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।